1 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक हाँ, आप 3 ही तो है। मैंने ऐसे ही तो 3 की 1 2 3 यार 3 ही तो है। इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, IER या M, है ना। अच्छा, इन तीनों में जो ऑर्डर मैंने आप लोगों को जितने भी ऑर्डर सिखाए हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, वो सब आप लोगों से हो पा रहे हैं। आपने जैसे जीओसी में मतलब नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने जो काम किया है ना, कि वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि किया होगा, बट नहीं किया है तो अब कर लेना, कोई बात नहीं। उसमें मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि जितने भी कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, वो सारे कंपाउंड्स आप एक अलग जगह पर बना करके रख लो। वहाँ इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। 1 2 3 4 उसमें नंबर डाल लेना और एक अलग से स्फेयर पेज लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको एज इट इज बनी बनाई मिलती रहे, है ना। ऐसे ही आप क्या करना कि जितने भी ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, एसिडिक, बेसिक या स्टेबिलिटी ऑर्डर के जितने भी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो सारे भी आप एक जगह पे बना कर रख लेना। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि एज इट इज जो ऑर्डर 4 मॉलिक्यूल्स जो मैंने बनाए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर मैंने बनाया है ना, एज इट इज वहीं से उठ करके क्वेश्चन आने वाला है, ये सुन लेना। नीट में भी इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, 12th बोर्ड में भी इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये गारंटी मेरी। इतनी गारंटी कोई नहीं देता है ना, पर मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं यार। इसके बाहर क्वेश्चन आएगा कैसे? सही है ना, बोलो। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, वही स्टेबिलिटी ऑर्डर, वही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, वही बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बार बार उसको ना जितना रिवाइज कर सको उतना बेटर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं तो हर साल ही रिवाइज करती हूँ, है ना। 17 साल हो गए, ये मेरा 18वां साल है एक्सपीरियंस का। तो ये 18th ईयर में मैं कम से कम एक दिन में अगर मैं 3 क्लासेस भी लेती हूँ तो देखो 18 3 कितना हो गया। आती है कि किसी को 18 की टेबल? 64 64 पक्का? 54 होएगा यार, 18 दूना तो 36 होते हैं। तो कम से कम 50 बार तो मैं मतलब इसको रिवाइज कर ही चुकी हूँ। तो इन 50 बारों में और तुम्हारे में अंतर तो आएगा ही ना थोड़ा बहुत। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो ले लेना। अरे बैठे रहो ना खाली, तो बस लगाते रहो। नहीं तो दोस्तों के बीच में जो है अपना वो दिखाने के लिए अपनी जो एक्सपर्टी है ना, इंटेलिजेंस शो करने के लिए आप बता, चल 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 बता इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता, तो तेरे को आता है क्या? पता है ऐसी चीजें ज्यादा जल्दी याद होती है। 2 4 स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो निकाल के ले जाओ और वहां जाकर के क्लास में दे। अच्छा तू ज्यादा तेरे को आता है ना, चल बता इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता, इसका एसिडिक ऑर्डर बता, इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता, मजा आ जाएगा। आसपास के 4 बच्चे और घूम जाएंगे, अरे यार क्या सिखा रही है ना। तो खेलो, जस्ट प्ले विद योर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने का वैसे तो सर हालांकि बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो तुमको जैसा बता सकते वैसा तो मैं कभी भी नहीं बता सकती। बट मेरा जो बायोलॉजी पढ़ने का फंडा था ना, जब मैं आप भी बता सकते जब आप उनकी एज में हो जाओगे। तुम मना कर देते तो भी मैं बताती बेटा, क्योंकि मैं जब फ्लो में उठती तो मैं रुकती। तुम नहीं मना कर देते ना तो भी मैं बताती। फिर भी सुन लो कि मैं बायोलॉजी कैसे पढ़ती थी। जब मैं बायोलॉजी पढ़ती थी ना तो मैं क्या सोचती थी, जैसे मान लीजिए कि बोन्स पढ़ाया है मुझे, है ना, तो अपनी जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां, है ना, तो मैं रोज ये हड्डी इसको ये बोलते हैं, इसका ये नाम होता है, यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, और फिर अपने अपने हाथों को है ना ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के दबाती इधर। अच्छा ये होती है, ये वाला काम करती है, वो वाला, मतलब दिन भर यही चलता रहता था। ये यहाँ पर ये वो क्या अंश मेखला और पता नहीं क्या क्या, टीबिया फुबुला, पता नहीं अब तो नाम भी पैर में, हाँ हाँ, अल्ना अल्ना और क्या हाँ जो भी है,
हाँ, रेडियस और अल्ना, है ना, दो दो होती हैं। और ये कोनी वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? और इतनी खतर, मतलब शुरू से क्या है कि आई एम फेमस कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो बड़े लोग टोकते भी थे कि कितना बोलती है, कितना बोलती है, कम बोला कर, इतना बोलना अच्छा नहीं होता है। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि किस चीज की। मैं बड़ी होकर के प्रोफेशन ही ऐसा चुनूंगी जिसमें बहुत सारा बोलना पड़े, या तो मैं नेता बनूंगी, नहीं तो मैं रिपोर्टर बनूंगी, और कुछ नहीं हुआ तो मैं टीचर बनूंगी। और फाइनली मैं जाकर के टीचर बन गई। लोग मुझे सुनने के लिए पैसे देंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, जो आता है वही तो करेगा ना इंसान। अब बोलना मतलब, तो घर में है ना, ऐसे किसी को भी पकड़ लेती थी। मम्मी काम कर रही है, खाना बना रही है, मम्मी को, मम्मी आपको पता है ये हड्डी ऐसी होती है, देखो मैं बना के बताती हूँ ऐसे। नहीं सुन रही मम्मी, बिल्कुल इग्नोर कर रही है, काम कर रही है, डांट पड़ रही है, तो भी मम्मी मम्मी ये हड्डी ऐसी होती है। ठीक है, बायोलॉजी आ गई, है ना। ये नस यहाँ से ऐसे जाती है, वैसे जाती है, वैसे जाती है, वैसे जाती है। अरे आज भी मैं कई बार बायोलॉजी वाले सर के है ना वीडियोस देखने लग जाती हूँ, जो यूट्यूब पे डल रहे हैं ना आजकल। मैं भी शुरू हो जाती हूँ उसको देखना, है ना। अरे कुछ तो मिलेगा, है ना। और क्या नॉलेज मिल रही, वो 3 इडियट ज्ञान बरस रहा है, किधर से भी ले लो, है ना। वही वाली बात। हाँ, ज्ञान की बारिश, सही बात है। ऊपर से वर्षा हो ना हो, ज्ञान की वर्षा तो हो ही रही है। और थैंक्स टू लर्न एंड प्रेप कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला कि हम खुद के सब्जेक्ट्स के साथ साथ और सब्जेक्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकें अपनी लाइफ में। और वैसे तो यूट्यूब पे सब कुछ ही अवेलेबल पहले भी था, बट इधर घुसने वाली बात है ना। तो शुरू करते हैं क्लास। क्या बोलती है क्लास? क्लास बोलती है कि आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन नाम ही ऐसा है इसका, जैसे कोई हाइपर टेंशन हो, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन। एक तो था कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? बॉन्ड का घूमना फिरना। बॉन्ड का घूमना फिरना ही कॉन्जुगेशन कहलाता है। ऑल्टरनेट, है ना। और कैटायन हो और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, एनायन हो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, या फिर पाई बॉन्ड्स जो है वो ऑल्टरनेट हो, तो कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का ही ये हाइपर रूप है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हो देखो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, इस हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब बताओ, रेजोनेंस में आपने क्या किया था, पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग की थी कि नहीं? यस, यहाँ पर भी शिफ्टिंग होगी। रेजोनेंस लिखा है ना, तो शिफ्टिंग तो होगी, बट किसकी शिफ्टिंग होगी? नो बॉन्ड की, किसी बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होगी। अभी देखना, है ना, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को इस हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ने में। अच्छा, और ये इसको बेकर नेथन्स इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या नाम है? अरे मैं बताती हूँ, बेकर नेथन, बेकर नेथन इफेक्ट, है ना। बेकर नेथन इफेक्ट, बेकार नाथ। इतना बेकार, बेकारों का भी उस्ताद। बेकार बेटा, इसको नाथ बोलते हैं, ये थ से थर्मस। बेकार नाथ इफेक्ट में इसको बोलती हूँ, क्योंकि यार जब कोई बॉन्ड घूम ही नहीं रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस तुमने बोल दिया, तो काहे का रेजोनेंस यार। एक बार मेरे को बताओ कि ये मेरा बाल है, चलो मैं बाल बाल का एग्जांपल देके बोलूं। ये मेरा बाल है, दिख रहा है क्या बाल? मान लो हाँ। अब अगर ये मेरे शरीर पे से ये अलग हो जाए, टूट जाए, तो ये तो हवा में घूमता फिरेगा। नहीं तोड़ा, आई एम वेरी स्मार्ट, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं मुझे तो तो बात ये बोल रही हूँ कि अगर मैं अपने शरीर के किसी बाल को या किसी अंग को अपने शरीर से अलग कर दूं, यानी कि जिस बॉन्ड से मेरे और इस उंगली के बीच में जो रिलेशन है, यदि मैं इसको खत्म कर दूं, है ना, मेरे और इस उंगली के बीच में जो भी रिलेशन है, मैं इसको अगर खत्म कर दूं, तो ये उंगली मेरे बॉडी का पार्ट रहेगा क्या? नहीं, है ना। वो बचपन में खेलते ना थे ना तुम, मैं अपना अंगूठा काटने वाली हूँ, है ना, तो वो अंगूठा काटते थे, देखो ये मेरा अंगूठा है, इसको मैं काट दूंगी, काट दूंगी, काट दूंगी, डिस्क्या हूँ, अंगूठा अलग। जादू, हाँ जादू जादू।
है ना। तो देखो ये मेरा अंगूठा अलग हो गया। अब ये अंगूठा अलग होने के बाद में इस बॉडी का ये पार्ट रहा क्या? बॉन्ड जब टूट गया तो बॉन्ड वो उस बॉडी का पार्ट रहा क्या? नहीं रहा ना। नहीं रहा तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई बॉन्ड है ही नहीं, या बॉन्ड बिना बॉन्ड के ही अगर तुम रेजोनेंस करवा रहे हो, तो जिस दो एलिमेंट्स के बीच में या जिन दो एटम्स के बीच में तुम रेजोनेंस करवा रहे हो, उनके बीच में तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तो गया हवा, है ना। फिर उसको तो बेकार नाथ इफेक्ट ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर ये बहुत काम का भी है। हाँ, नाम इसका जरूर बेकारनाथ है। ये बेकारनाथ सिर्फ तुम लोगों को याद करवाने के लिए ऐसा ऐसा मैंने कहानी बना करके समझाया है। बाकी ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इफेक्ट में क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन होता है बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्किल रेडिकल एंड एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ नहीं, अभी देखो, अभी आएगा ये हो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है। देखो जैसे ये एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल में आपको दो कार्बन तो पाई बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड से बंधे हुए मिलेंगे, और उसके पास वाला जो कार्बन होगा, यानी कि जो दो एडजेसेंट कार्बन एक दूसरे से पाई बॉन्ड से बंधे हुए हैं, उसके पास वाला जो कार्बन है, इसका सिग्मा बॉन्ड और इसका पाई बॉन्ड जब आपस में क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, तो कौन सा इफेक्ट होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्किल रेडिकल एंड एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन चेन, यानी कि जो दो कार्बन, वैसे ट्रिपल बॉन्ड मुझे नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर, जो दो कार्बन एक दूसरे से पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़ा हुआ कोई एल्किल रेडिकल, अब एल्किल रेडिकल मे बी मिथाइल मे बी इथाइल व्हाटएवर, है ना, इसके सिग्मा बॉन्ड और इसके पाई बॉन्ड के बीच में यदि डीलोकलाइजेशन होता है तो ही क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। बोलिए समझे क्या? तो इसको समझते हैं कि इफ देर इज CH सिग्मा बॉन्ड, देर इज CH सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है, देन देर विल बी H इफेक्ट, देर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, H इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को I इफेक्ट, मेसोमेरिक को या रेजोनेंस को R या M इफेक्ट बोला था, इलेक्ट्रोमेरिक को E इफेक्ट बोला था, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? H इफेक्ट। ओके, दो आवाज आई मुझे। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है? H इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, हम स्पेशली एल्कीन की बात कर रहे हैं, है ना। एल्कीन में कार्बन विच इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, यानी कि ना तो ये अल्फा है ना ये अल्फा है। डबल बॉन्ड से जो दो कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। आया? ठीक, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए या अल्फा कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। रुको यार, हाँ जी, तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन समझ गए। अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। और अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उसके पास वाला बीटा। एल्विक अल्फाबेट्स याद है ना आप लोगों को? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बोलो। ये मोबाइल है ना, बड़े काम की चीज है, जादू का पिटारा है। इसमें एक आइकन होता है गूगल नाम का, है ना, इसमें आप डालो हेल्विक अल्फाबेट्स। कौन से?
हेल्वेटिका HELVITICA, सॉरी, हेल्वेटिका अल्फाबेट्स। अब उसमें ना आपको पता लग जाएगा हेल्वेटिका या हेल्विक अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा, वो सारा A to Z सारा बता देगा आपको, है ना। तो कोई नहीं, अपना तो इधर अल्फा बीटा गामा, 3 तो याद है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 याद रखो तुम तो बस। कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये तो रह जाएंगे ना, ABCD। कोई कोई पूछे ABCD आती है? हाँ, सुना ABCD है ना। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा अपने को पता होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और इधर से सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो, जैसे ही ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होता है, ये वाले कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अभी इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है, देखो 1 2 3 4 हो रही है ना, अरे हो रही है ना। पर जैसे ही ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ एक ही बॉन्ड बचेगा, तो 1 2 3 वैलेंसी हो जाएगी। इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड त्यागेगा और इधर शिफ्ट करवा देगा। जैसे ही ये इधर शिफ्ट कराएगा तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ कोई बॉन्ड रहेगा? यहाँ वाला बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो गया ना, तो देर इज नो बॉन्ड। बताओ, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में पहले तो सिग्मा बॉन्ड था, अभी ये सिग्मा बॉन्ड इधर आकर के पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, तो बताइए यहाँ कोई बॉन्ड रहा? नहीं रहा। बताओ, हाइड्रोजन दुखी हो गया ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से इसका बॉन्ड क्या है वो टूट चुका है, बोलो टूट गया ना। तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहा, कोई बॉन्ड नहीं रहा, तो इसने पास वाले हाइड्रोजन को बोला कि देख यार, मैंने इस कार्बन की हेल्प कर दी और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तू मेरी हेल्प कर देना। तो कह ले भाई, मेरा वाला बॉन्ड ले ले। तो ये वाला पास वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? पास वाला अल्फा हाइड्रोजन ही, अल्फा के अलावा कोई और हाइड्रोजन इसकी हेल्प नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरा बॉन्ड चला गया, तू मेरा ले ला, हम तो क्या है, हाइड्रोजन है हमारे, हम तो काम ही यही है, हम तो आवारा है। बोलो, हाइड्रोजन आवारा होता है ना, वॉन्डरिंग एलिमेंट, नाम ही उसका वही है, सारी केमिस्ट्री जानती है। बोलना तो पड़ेगा यार क्लास में, ऐसे नहीं काम चलना। देखो आदि तो मैं वैसे ही दुखी हूँ इसकी वजह से, है ना। तुम दुखी मत करो, तुम बोलो। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ कोई बॉन्ड नहीं रहा ना, देयर इज नो बॉन्ड। तो ये वाला हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट करवाने की कोशिश करेगा। तो अब की बार यहाँ कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। बोलो, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस समझ में आया? रेजोनेंस का मतलब ही क्या है? बॉन्ड्स की शिफ्टिंग। अब बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो तो रही है, पर कहाँ हो रही है? जहां कोई बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो बॉन्ड, है ना। तो बिना बॉन्ड की शिफ्टिंग को आप नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, जिसमें कौन से हाइड्रोजन काम आते हैं? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही काम में आते हैं। तो केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो इस तरीके से यहाँ पर शिफ्टिंग करवाएंगे बॉन्ड की, और क्या करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, या जिसे आप बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, आ गया नो बॉन्ड रेजोनेंस समझ में? वेरी गुड। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या मतलब क्या है? एल्कीन की स्टेबिलिटी बताना। ये बताता है आपको कि कौन सी एल्कीन कितनी स्टेबल है। तो एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन। क्लियर?
और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबल आपकी एल्कीन होगी। क्लियर?